सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। उम्म, ये तो बहुत भारी है भैया। ये मेज बहुत भारी है। क्या आप धक्का लगाने में मेरी मदद कर दोगे? मुझे इसे यहाँ से हटाना है। हाँ, जरूर। हम दोनों साथ में कोशिश करते हैं, फिर तो ये जरूर आगे बढ़नी चाहिए। हो गया। भैया, अकेले तो इसे करना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया। इस पर हम दोनों ने मिलकर धक्का लगाया था ना, इसलिए मेज की आगे बढ़ने की गति भी बढ़ गई। हाँ, मुझे याद आया। मैंने पढ़ा था कि किसी चीज को गति में लाने के लिए उस पर धक्का लगाया जाता है या फिर उसे खींचा जाता है। मतलब उसे खींचकर या धकेल कर हम उस पर बल लगाते हैं। सही कहा ना मैंने भैया? अच्छा, तो बताओ, आज सुबह से तुमने कहाँ-कहाँ बल का इस्तेमाल किया है? जैसे दरवाजा खोलना बंद करना, गेंद को ठोकर मारना, दराज को खींचकर खोलना, धकेलना, अलमारी से किताब को निकालना। दोस्तों, क्या आप भी कुछ उदाहरण बताने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। अच्छा बताओ, तुम अगर इस तरफ से धक्का लगाओ और मैंने तुम्हारे विपरीत धक्का या बल लगाया तो क्या होगा? साधारण सी बात है, मेज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी या फिर जो ज्यादा बल लगाएगा वो इसे धकेल देगा। तो क्या तुम्हें लगता है कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है? हाँ, आप मुझसे बड़े हैं तो आप इस पर ज्यादा बल लगा पाएंगे। रस्साकशी के खेल में भी तो यही होता है। जब दोनों टोलियां रस्से को बराबर बल से खींचती हैं तो रस्सा नहीं खिसकता। जो टोली अधिक जोर से खींचती है वह जीत जाती है। भैया, मैं बल के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। अच्छा, तो चलो पता लगाते हैं। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना गाड़ी, इसे हल्के से ढकेल कर चलाओ। अब तुम इसी को दोबारा थोड़ी जोर से धक्का लगाओ। देखो क्या होता है। इसकी चाल पहले से तेज हो गई। दोस्तों, मुझे तो इससे टायर वाला खेल याद आ गया। टायर को तेज चलाने के लिए लगातार धक्का लगाना पड़ता है। अब तुम यदि अपनी हथेली को आगे बढ़ती गाड़ी यानी कि खिलौने के सामने रख दो तो क्या होगा? गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ओह, अच्छा, तो अगर हम किसी चीज की गति वाली दिशा में बल लगाएं तो उस चीज की गति बढ़ती है। उसकी उल्टी दिशा में बल लगाएं तो वस्तु की चाल कम होगी या रुकेगी। ठीक कहा ना मैंने? बहुत अच्छे सान्या। दोस्तों, क्या आप भी कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिसमें बल लगाने से चीजों की गति पर असर पड़ता है? खेल के मैदान में बहुत बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते होंगे, तो बताइए। क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही बदलती होगी? क्या लगता है तुम्हें? मैं भी इस बारे में पता लगाना चाहती हूँ। बाहर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या यहाँ तुम्हें बल का कुछ अलग असर दिखता है?
जब पहले खिलाड़ी ने शटलकॉक को मारा तो वह सीधी गई। जब दूसरे खिलाड़ी ने उस पर बल लगाया तो कॉक बिल्कुल उल्टी दिशा में चली जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी चीज पर बल लगाकर उसकी गति की दिशा को भी बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? बच्चों, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस रोटी को बेलते वक्त भी तो बल लगाया जा रहा है। यहाँ आटे का गोला चपटा हो गया, मतलब आकृति बदल गई। जब मैं रबड़ के इस छल्ले को खींचती हूं तो इसकी भी आकृति बदल जाती है। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है। ओह, मेरी गेंद! भैया पकड़ो उसे प्लीज। इस गेंद पर तो कोई बल नहीं लगा, फिर भी इसकी चाल धीमी होती गई और बाद में रुक गई। ये कैसे? क्या इस पर भी कोई बल लग रहा होता है? दोस्तों, मैंने पढ़ा था अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर हमारे शरीर का संपर्क होना चाहिए। या फिर बल लगाने के लिए रस्सी, छड़ी व अन्य किसी वस्तु की मदद ले सकते हैं, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सानिया, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ संपर्क हमारे शरीर से नहीं बल्कि गेंद और फर्श की सतह के बीच में हो। सोचो, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, क्या आप इस बारे में मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। सानिया, तुम्हें क्या लगता है? क्या ये जरूरी है कि किसी चीज पर लगने वाला बल दो चीजों के आपस में छूने या संपर्क होने से ही होता है? क्या तुम किसी असंपर्क बल के बारे में जानती हो? हाँ, मैंने इस बारे में पढ़ा है। गुरुत्व बल असंपर्क बल का ही उदाहरण है। जब हम कोई सिक्का या कुछ हाथ से छोड़ते हैं तो वह धरती पर ही आकर गिरता है। सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उन्हें अपनी ओर खींचती है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ सानिया, क्या चुंबक का बल भी असंपर्क बल का एक उदाहरण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? चलो हम करके देखते हैं। ये दो चुंबक लेते हैं। इसके समान ध्रुवों को पास लाने पर ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। और असमान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओह, हाँ, इसके बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। याद है ना आपको? अब मैं समझ गई। पर एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं, इसीलिए ये भी असंपर्क बल ही है। सही कहा सानिया। आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्लास्टिक का कंघा लेकर इसे इस तरह बालों पर रगड़ते हैं। अब कंघे को इन कागज के टुकड़ों के करीब ले आओ। ओह, ये कंघा तो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। सानिया, यह खिंचाव किस तरह के बल के कारण हो सकता है? क्या लगता है तुम्हें? कहीं ये स्थिर वैद्युत बल तो नहीं? दोस्तों, आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ एक आवेशित वस्तु होता है। मुझे लगता है कि यहाँ कंघे को रगड़ने से उसमें आवेश पैदा होता है, जो दूसरी वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल लगा सकता है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा सानिया। सारांश। आज हमने जाना बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण। एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं।
एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल वस्तु की गति बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बलों के रूप: संपर्क बल, असंपर्क बल।